कोई दुराचार करते हुए, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू बेचते हुए, चाय पिलाते हुए एक व्यक्ति बहुत फेमस हो रहा है, तो क्या उसका अनुसरण कोई करेगा? क्या ऐसा धन संपत्ति लाभ पैसा कमा करके क्या करेगा? कोई जीविका पालन करने के लिए कर रहा है, वो एक अलग विषय है। फिर भी मानव को प्रयत्न करना चाहिए कि सत्कर्म करते हुए, अर्थोपार्जन करते हुए, इस शरीर का निर्वाह करते हुए भगवत भक्ति करता रहे। ये सारी शिक्षा इन चरित्रों से हमको लेना है, भगवान के भक्तों के चरित्रों से। तो प्राचीन बरही के चरित्र से भी यही देखना है कि गलत हिंसा नहीं करनी है। यदा कदा कभी कोई एक यज्ञ अगर हो रहा है, उसमें अगर वेद विहित कोई कर्म किया गया है, वो एक अलग विषय है, और उसका भी आचार्य लोग अन्य ढंग से परिहार करते हैं कई कई जगह। आगे कथा में पुरंजनोपाख्यान की कथा आती है। मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्राचीन बरही राजा जब नारद जी ने इस प्रकार से उनको बोला कि वो पशु आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो डर गए, घबराए। तो बोले कि क्या, कैसे में ये सब ठीक होगा? तो एक नारद जी कहते हैं, घबराइए नहीं, मैं सुनाता हूं एक आपको कथा। बोलते हैं, दो मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन, दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। पुरंजन बोले कि चलो कहीं घूमने चला जाए। अविज्ञात बोले, मेरा मन नहीं है, आप जाइए। पुरंजन घूमने गए, एक 9 द्वार वाला एक नगर देखा, वहां एक स्त्री को देखा, उसको बहुत पसंद आई और पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया। पुरंजन, पुरंजनी उसकी पत्नी, और पुरंजन इतने आसक्त हो गए अपनी पत्नी में कि जैसा वो करती तो वैसा वो करने लगते। पत्नी रो रही है तो वो भी रो रहे हैं, वो नाचती तो ये भी नाच रहे हैं। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपत्याम मनु जलपति। हंस रही है तो हंस रहे हैं, इतना आसक्त हो गए। एक बार संयोग से या दुर्योग से एक जरा नाम की कुरूप कन्या, जिससे कोई विवाह नहीं कर रहा था, वो एक चंडवेक नाम के गंधर्व के पास जाती है। वो बोलती है, मैं बड़ी पीड़ित हूं, सब मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। यक्ष बोलते, देवी तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा आज से, और मेरे लोग भी तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुम जाओ, जो तुम्हें पसंद आए उससे विवाह कर लो। जरा जाती, उसको पुरंजन पसंद आता है। और पुरंजन को पकड़ के लाते हैं, युद्ध होने लगता है। पुरंजन को बंदी बना लिया गया, उसको ले जाया गया। वो कहता है, रोता है कि अरे मेरी पत्नी के बिना मैं कैसे रहूंगा। और पुरंजनी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। कहते हैं, अंते या मति सा गति। जड़ भरत जी के भी प्रसंग में ये बात आती है कि जब व्यक्ति अंत में जिसका चिंतन करता है, मरणासन्न जब रहता है, तो उसको वही बन जाता है। वो पुरंजन अपनी पुरंजनी का स्मरण करते हुए प्राण त्याग किया, तो उसके अगले जन्म में वह स्त्री बन गया। स्त्री बन गया। मलयध्वज नाम के राजा से इसकी विवाह हुआ। बढ़िया जीवन चल रहा था। तभी अविज्ञात को याद आता है कि मेरा मित्र गया था, कहाँ है, इसको ढूंढता हूं।
जाकर देखता है ये मलय ध्वज की रानी के रूप में बैठा हुआ है, उसको याद दिलाता है कि मित्र तुम पुरंजन हो, भूल गए हो क्या? वो बोलता है आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता हूं। बहुत याद दिलाने पर उसको याद आता है और वो अभिज्ञात को पहचान जाता है। दोनों मित्र मिलते हैं और ये सारा प्रपंच छोड़कर अपने घर जहां वो रहते थे अभिज्ञात और पुरंजन, वहां जाकर रहने लगते हैं। तो नारद जी इस दृष्टांत से प्राचीन बरही को समझा रहे हैं कि इससे आपको क्या समझ में आता है। प्राचीन बरही बोलते हैं महाराज कथा कहानी तो बहुत अच्छी लगी मगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे आपका दृष्टांत। नारद जी समझाते हैं कि ये जो पुरंजन और अभिज्ञात हैं ये दोनों जीवात्मा और परमात्मा हैं। जैसे जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं, मित्र हैं, वैसे ही और जीवात्मा क्या करता है, संसार में जाकर के परमात्मा को भूल जाता है। भगवान कहते हैं बेटा घूमो लेकिन हमें भूलो मत, लेकिन जीवात्मा भूल जाता है। ऐसे ही हम सब जीव इस संसार में पुरंजन बन के घूम रहे हैं, हमें पता नहीं है परमात्मा कहां है, भूल बैठे हैं। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, परमात्मा को भूल गया है। और ये जो 9 द्वार का नगर है ये शरीर है, इसमें 9 छिद्र हैं, इसी में भ्रमण कर रहा है। और परमात्मा आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए एक महात्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसी को सद्गुरु बोलते हैं हम लोग। इस जीवन में अवश्य कोई विज्ञ निरपेक्ष विद्वान आचार्य को अवश्य गुरु बनाना चाहिए, जो आपको सदैव सन्मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर, भगवान के चरणों में जाने की हमेशा प्रेरणा देता रहे। आत्मबोध कराने के लिए अवश्य सद्गुरुदेव की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। इस प्रकार नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को समझा दिया कि जीवन में अनासक्त भाव से विषयों का उपभोग करते हुए परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, परमात्मा के चरणों का हमेशा ध्यान करते रहना है। और प्राचीन बरही हिंसा मार्ग से निवृत्त होकर के परम पद के अधिकारी बन गए। इनके 10 पुत्र प्रचेतागण हुए जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वे दक्ष को पद सौंपकर पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में नारद जी मिलते हैं, पूछते हैं महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। बताते हैं, 3 सूत्र अपने जीवन में उतार लीजिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यन्त्या सुजनार्दनः। भगवान के प्रसन्न होने का बिल्कुल सरल, एकदम तुरंत कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, जनार्दनः आशु तुष्यति, तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वभूतेषु दयया, सभी जीवों के साथ दया का व्यवहार करना है। और संतुष्टिया येन केन वा, जहां जो जिस अवस्था में संतुष्टि के साथ हरि का भजन करते रहना है।
जीवन में संतुष्टि नहीं आ पा रही है। ये बड़ा बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख है। मानव संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, जितना भी मिलता जाए कम लग रहा है। ये असंतुष्टि की भावना से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। और कहते हैं सर्वेंद्रियोप शांत्या, सारी इंद्रियों को शांत करके भगवान के चरणों में लगाना है। हमारी इंद्रियां विषयासक्त हैं, वासनाओं में लिप्त हैं, विषयों को ढूंढ रही हैं, उनका भोग करने के लिए लालायित हो रही हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत मधुर व्यंजन पाए होंगे, लेकिन शरीर वृद्ध हो जाता है, नाना रोग आकर के पड़ जाते हैं शरीर में। किसी को शुगर हो जाती है, किसी को हृदय की समस्या हो जाती है। चिकित्सक मना करते हैं कि आपको चीनी नहीं खाना है, आपको तला हुआ नहीं खाना है, मसालेदार भोजन नहीं करना है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। कितना भी खाते जाएंगे मन नहीं मानेगा। ये ऐसी अग्नि है, इसमें कितनी भी लकड़ियां डालते जाएंगे आपका अग्नि बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं हम लोग चूल्हे की आग कम करने के लिए? लकड़ी डालना बंद कर देते हैं, ठंडा हो जाता है। तो विषयों का भोग करना बंद कर दीजिए। कम से कम जीवन निर्वाह के लिए हरि का भजन करने में जो बाधा ना पहुंचा सके, मात्र उतना जीवन निर्वाह करना है। और समयानुरूप थोड़ा बहुत कर भी लें। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो उसको करने में भी, भगवान का प्रसाद समझ के करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तेन त्यक्तेन भुजिता, त्याग भाव से। ये नहीं कि सब कुछ मैं ही रख लूं, सब कुछ मैं ही खा जाऊं, ऐसा नहीं करते हुए, सभी का चिंतन करते हुए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो उसका सदुपयोग करना है। ये नहीं करना है कि, ये कहने का आशा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ या झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगो। आशा यह है कि भोग करना है, लेकिन त्याग भाव से भोग करना है। ऐसा जो व्यक्ति करता है उससे प्रभु शीघ्र प्रसन्न हो जाता है।